हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश सब्जेक्ट, जो कि बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो संभवतः उम्मीद है कि आपका तैयारी हो चुका होगा। तो आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि इंग्लिश का पेपर कैसे आता है और उसका आंसर कैसे लिखा जाता है। तो इसके पहले वीडियो में मैं हिंदी का डाल चुकी हूँ, और अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिए, क्योंकि हिंदी का पेपर बहुत ही नज़दीक आ चुका है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इंग्लिश का। तो इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करें तो वह 100 नंबर का आता है, जो कि आपके इसमें प्रैक्टिकल के नंबर नहीं दिए जाते हैं। 100 मार्क्स का ये इंग्लिश का पेपर आता है। तो आपको 100 मार्क्स में से कितना करना है आप खुद ही जानते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में 4 सेक्शन हैं, जो कि ए, बी, सी और डी। तो इन चारों में सेक्शन में से आपको सभी प्रश्न करने हैं और सबके मार्क्स उसके साइड में दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम अपना सेक्शन ए देखते हैं। तो सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन आता है अनसीन पैसेज को। लेकिन ये तो कोई नहीं जान सकता कि कौन सा क्वेश्चन आएगा, लेकिन अनसीन पैसेज में ये होता है कि उसका आंसर उसी में रहता है और ये 15 मार्क्स का आता है। तो आपको इसी में से खोज के लिखना होता है। तो जैसे कि यहाँ पे अनसीन पैसेज दिया गया है और इसके 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं और इसके साइड में मार्क्स भी दिखाया गया है कि ये कितने मार्क्स का है। तो इसमें से सारा चूज करके आपको इन पैसेज में ही मिलेगा। और सेक्शन बी में यानी कि दूसरा क्वेश्चन आता है आर्टिकल्स लिखने के लिए। तो आर्टिकल्स और एप्लीकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आर्टिकल्स में जैसे कि आपको दिया है अर्ली राइजिंग, हेल्थ इज़ वेल्थ, योर प्लान फॉर फ्यूचर। तो इन तीनों में से किसी एक का ही आपको इस पर आर्टिकल्स लिखना है। तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा। और दूसरे में है लेटर लिखने के लिए। तो और करके दिया है यानी कि दोनों में से किसी एक का ही लेटर लिखना है। और सेक्शन सी में आता है ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस। सेक्शन सी में 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन आता है, जो कि कहीं से भी हो सकता है। तो आपको इसको भी तैयार करके जाना है। तो जैसे कि यहाँ पे आपको बी, सी और डी और ई 5 क्वेश्चंस दिख रहे हैं। तो अगर आप पाँचों को सही टिक लगा देते हैं तो आपके 5 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। और यहाँ पे आपके 5वें नंबर पे है ग्रामर से। तो ग्रामर आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करके जाना है, क्योंकि 20 नंबर का क्वेश्चंस ग्रामर से आता है। तो ग्रामर में डायरेक्ट स्पीच आता है और एक्टिव पैसिव। तो आपको ग्रामर से भी तैयार करके जाना है। तो यहाँ पे भी आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चंस हैं, तो इसको भी आपको तैयार करके जाना है। इस वीडियो में मैं आपको बस बता रही हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आता है। तो और यहाँ पे डी नंबर है करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कि दोनों में से किसी एक को सही करके लिखना है जो यहाँ पे गलत दिया हुआ है। तो यहाँ ये भी 2 नंबर का क्वेश्चंस है। और अगला क्वेश्चन है ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। तो एक पैराग्राफ आता है, ये हर बार आता है, पैराग्राफ तो आता ही रहता है। तो पैराग्राफ को आपको इंग्लिश में चेंज करना है। तो जैसे कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, यदि यहाँ पढ़े लिखे लोग खेती की ओर ध्यान दें तो हम लोगों की गरीबी दूर हो सकती है। इसको हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। और यहाँ पे आपके आता है सेक्शन डी में 7 नंबर क्वेश्चन प्रोज में से आपके 8-8 मार्क्स के आंसर लिखने के लिए। तो आप चैप्टर को पढ़े होंगे तो उसका आंसर भी आपको पता होगा। जैसे मैं यहाँ पे और करके 2 क्वेश्चन दिया है, तो इनमें से किसी एक को ही करना है। और ये 8 नंबर का क्वेश्चन है। तो इन सब के आंसर आपको लिखने होंगे, तो जो कि 8-8 नंबर के क्वेश्चन हैं। और यहाँ पे 8 नंबर में भी है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड्स। तो इसको भी दोनों में से एक को ही लिखना है इसका आंसर, तो वो भी 7 मार्क्स का है। और यहाँ पे दिया है 9 नंबर रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट द फॉलो। तो इसमें से आपको पढ़ के इसका आंसर लिखना है। तो जो 3 क्वेश्चंस पूछा है इसका आंसर इसी में है, और आपको 2-2 नंबर यानी कि 6 नंबर का आपका ये हो गया। और सेंट्रल आइडिया तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर बार ये 4-4 नंबर का आता रहता है। तो सेंट्रल आइडिया का मैं वीडियो बना चुकी हूँ, आप उसको देख लीजिएगा। और बहुत ही शॉर्ट भाषा में मैं उसको डाली हूँ, तो आप संभवतः है कि याद कर पाएंगे। और यहाँ पे भी 11 नंबर 12 नंबर क्वेश्चंस में भी एक 8 नंबर का और एक 7 नंबर का, जो कि लॉन्ग आंसर है। तो इसको भी आपको याद करना पड़ेगा। याद या समझ लेंगे तो आप अगर ट्रांसलेट करना जानते होंगे तो आप अच्छे तरीके से लिख लेंगे। तो
स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप इंग्लिश का तैयारी नहीं किए हो तो थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही हार्ड टॉपिक होने वाला है इस बार बोर्ड एग्ज़ाम। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।